ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन उवाच पश्याम देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मणम ईशं कमला सन अस्थतम ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान् अनेक बहूदर वस्त्र नेत्रं पश्याम त्वां सर्वथा अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूप। क्रीटिनं गगनं चक्रिलिंता तेजो रसिं सर्वथा दीप्तमन्तं पश्याम त्वां दुनिरीक्षं सबंतात दीप्तान लर्कद्धुत्तम धुत्तिम आप्रेमेयम। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके देह में सारे देवताओं को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमलासन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, सारे ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे विश्वेश्वर, आपको अनेक भुजा, उदर, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूं, ना मध्य को और ना आदि को ही। आपको मैं मुकुट से, गदा और चक्र से सुशोभित देखता हूं तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सादृश तेज ज्योतिर्मय कठिनाई से देखे जाने वाले और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। 15वें श्लोक से 46वें श्लोक तक विश्वरूप दर्शन का वर्णन तथा स्तमन है। भगवान के विश्वरूप को देखकर अर्जुन स्तब्ध हो गया तथा भाव विभोर होकर हाथ जोड़े हुए भगवान के विश्वरूप की स्तुति करने लगा। भावाभिव्यक्त पूर्ण भूत होने के कारण उसने विराट रूप का वर्णन किसी निर्धारित क्रम से नहीं किया। उसके मुख से वर्णन तथा स्तमन सहसा प्रस्फुटित होकर प्रवाहित होने लगे। उसने विश्वरूप भगवान के देह में देवताओं का दर्शन किया। देवगण की सत्ता परमेश्वर से पृथक नहीं है। देवता भगवान के अंगभूत होते हैं और देवताओं की पूजा परमेश्वर को ही प्राप्त होती है। जैसे सारी नदियों का जल सागर में ही पहुंचता है, कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव भी विश्वरूप भगवान के देह में विराजमान थे। अर्जुन को समस्त प्राणियों के विभिन्न समुदाय, ऋषिगण और वसिष्ठ आदि सर्प भी दिखाई पड़े। अर्जुन ने विश्वपति के विश्वरूप में अगणित भुजा, उदर, नेत्र देखे तथा उसका आदि, मध्य और अंत नहीं दिखा। सबके उदर भगवान के उदर हैं। किसी भूखे प्राणी का पेट भरना भगवान की ही सेवा है। उसके अनंत नेत्र हैं, उससे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करना विश्वरूप का मर्म है। भक्त अर्जुन ने अपनी इच्छा के अनुसार मुकुट, गदा और चक्र से सुशोभित तथा अकल्पनीय दीप्त से युक्त विष्णु रूप का दर्शन भी विश्वरूप दर्शन के अंतर्गत ही किया। इस विश्वरूप दर्शन से अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि मशक और कीट से लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक सारी जगतिक एवं दैवी विभूतियों में केवल एक ही परमेश्वर सन्निहित है। सब भौतिक और दैवी विभूति एक ही परमेश्वर की अभिव्यक्ति अथवा रूप है। दिव्य शक्ति संपन्न होने पर भी मनुष्य के लिए परमेश्वर अनंत और असीम होने के कारण दुनिरीक्ष्य
अर्थात कठिनाई से देखा अथवा समझा जाने योग्य है। त्वाम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वाम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वाम अव्ययः शासक धर्म गोप्ता सनातन त्वाम पुरुषा मद में आदि अनादि मध्यांतम अंतर्वीर्यम अनंत बाहुम सूर्य नेत्रम पश्याम त्वाम दीप्त हुतास वक्तम स्वा तेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस विश्व के परम निधान हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक तथा अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजाधारी शशि सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को तपायमान करते हुए देखता हूं। अर्जुन विश्वरूप भगवान की स्तुति कर रहा है। परमात्म विषय ज्ञान संसार में सर्वोपरि ज्ञान है। संसार के उत्पत्तिकर्ता एवं धारक परमात्मा का ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है तथा जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहता। परमात्मा ही परम ज्ञेय एवं ध्येय है। अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के अनुभव से यह विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद निर्गुण निराकार परम परमात्मा का माया शक्ति सहित साक्षात स्वरूप है तथा इस विश्व का परम आश्रय अथवा अधिष्ठान है। संपूर्ण विश्व परमात्मा में स्थित है तथा परमात्मा उसको धारण करते हैं। अर्जुन ने यह भी समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण ही सनातन धर्म की संस्थापना एवं रक्षा करते हैं तथा वे ही अविनाशी चिरंतन परम पुरुष अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विश्वरूप परमेश्वर आदि अंत और मध्य से रहित अनंत अपरिसीम था। चंद्र सूर्य इत्यादि विश्व रूप पुरुष के नेत्रों के सादृश्य देवीप्यमान थे तथा उसका मुख प्रचंड और ज्वलयमान एवं अग्नि के सादृश्य था। अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ कि सारा विश्व विश्वरूप परमात्मा के अनंत तेज से तपायमान हो रहा है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। छावा पृथिव्यौ इदम् अंतरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशा न सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रमतव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना अमीहि त्वां सुरसग्गडाः विसन्त केचित् भीताः प्रज्वलयः क्रीडीयन्ति स्वास्थि इति उक्ततः महिष सिद्ध सग्गडाः अस्तुवन्ति त्वाम् अस्तुभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्याः वसया ये च साध्याः विश्वे अश्विनौ मरुतः च ऊष्मपः च गंधर्व यक्षा क्षुर सिद्धगाः वीक्षन्ते त्वां विस्मतः च एव सर्वे। हे महात्मन, ये धूलोक स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य तथा संपूर्ण अंतरिक्ष तथा सब दिशाएं एक आपसे व्याप्त हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। ये ही देववृंद आप में प्रविष्ट हो रहे हैं तथा कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए स्तुति आपके नाम
और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वास्थ्य और कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्थितियों से आपका स्तमन करते हैं। जो एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुत और पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के संघ हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। विस्मयादिभूत अर्जुन के मुख से भगवान का स्तमन प्रस्फुटित हो रहा है। भगवान का विराट रूप इतना विशाल है कि पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य स्थित आकाश तथा सभी दिशाएं उस रूप से ही परिपूर्ण हैं। इस रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया और उसे भयभीत अवस्था के कारण विश्व रूप में स्थित सभी प्राणी भयभीत ही प्रतीत हुए। विश्व रूप दर्शन के 2 महाभाव उत्पन्न होते हैं। समस्त सृष्टि भगवान का ही रूप है और सबके हाथ, मुख, पैर, पेट इत्यादि अवयव विश्व रूप भगवान के ही मुख, हाथ, पैर, पेट इत्यादि अवयव हैं तथा समस्त सृष्टि भगवान में ही स्थित है और सृष्टि का कर्ता, धारण करता और संहार करता वही सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमेश्वर है तथा उससे परे कुछ भी नहीं। ज्ञानी कहता है सब कुछ परम ब्रह्म परमात्मा ही है तथा भक्त कहता है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भक्त अर्जुन भावमग्न हो रहा है। अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यवृंद विश्व रूप भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं तथा कुछ लोग भय त्रस्त होकर हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि महिषगण और सिद्ध पुरुषों के वृंद विश्व का कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्थितियों से भगवान की उपासना कर रहे हैं। अर्जुन को पुराणों में प्रसिद्ध 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वेदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के वृंद सभी विस्मित दिखाई पड़े। परमात्मा अनादि अनंत और अप्रमेय है तथा देव, धनुज, मनुज, यक्ष, गंधर्व, महर्ष और सिद्ध परमात्मा के स्वरूप में ही पूर्णता ना जानने के कारण आश्चर्यचकित ही रहते हैं। विश्व रूप परमेश्वर के दर्शन से अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि देव, धनुज, मनुज इत्यादि सबकी उत्पत्ति गति परमेश्वर ही है तथा सब कुछ उसी का रूप है। सर्वस्त्र वही एक सूक्ष्म सत्ता व्याप्त तथा वही समस्त चर और अचर जगत का आधार है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपदान बहुधरम बहुदृष्टा करालम दृष्टवा लोकः प्रव्य स्थितः तथा अहम नवः अस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्तान्नम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्य स्थित तांत्रात्मा घृतं न पीधामे शमंचा विष्णुः दृष्टाकरा लानिते चाते मुखान दृष्ट्वा एव काला नल सन्निभानी दिशा न जाने न लाभे चा शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे महाबाहो,
आपके बहुत मुख तथा नेत्रों वाले बहुत बाहु उरु और पैरों वाले, बहुत उदरों और बहुत सी दाढ़ों के कारण विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देवीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए बहुमुख तथा प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति नहीं पाता हूं। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और ना शांति पाता हूं। हे देवेश जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अर्जुन की भयभीत अवस्था का वर्णन है। विश्वरूप अर्जुन के भयंकर और विकराल रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो रहा है। विश्वरूप केवल सौम्य और सुंदर ही नहीं बल्कि विकराल और भयंकर भी है। विश्व में करुणा क्रूरता का विचित्र सम्मिश्रण है। प्राणियों के सभी स्वरूप विश्वरूप के स्वरूप है। प्राणियों के असंख्य हाथ, पैर, पेट आदि अवयव विश्वरूप के अवयव हैं। आकाश को छूने वाले देवीप्यमान तथा अनेक वर्णों से युक्त उस विश्वरूप के खुले हुए तथा विस्तृत मुखों और असहाय प्रकाश पुंज नेत्रों को देखकर अर्जुन व्याकुल हो गया। उसका धैर्य जाता रहा और उसकी शांति छिन्न भिन्न हो गई। विशाल दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होने वाले मुखों पर प्रलय काल सी अग्नि की भीषणता थी। भयाक्रांत अर्जुन को दिशाओं का भी ज्ञान न रहा। अत्यंत भ्रमित और व्याकुल होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मैं बहुत व्याकुल और अशांत हो गया हूं। धैर्य और शांति ने मुझे छोड़ दिया है और अब मेरी व्याकुलता असहनीय हो गई है। हे प्रभु, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाएं और मुझ पर कृपा करें। अर्जुन जिस विश्वरूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, अब उसके दर्शन से ही भयभीत हो रहा है तथा वो चाहता था कि भगवान उस रूप को समेट ले। क्या कारण हुआ? वास्तव में वो विश्वरूप की अनंतता से व्याकुल हो गया तथा विश्वरूप के भीषण स्वरूप से आतंकित हो गया। प्रारंभ में वो विश्वरूप के सौम्य सुंदर और मधुर पक्ष का दर्शन करके आनंद मग्न हो रहा था, किंतु मनुष्य भगवान का कोप तो क्या, भगवान का अनुग्रह भी नहीं सहन कर सकता। भगवान की कृपा से ही मनुष्य भगवान के अनुग्रह का आनंद प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव करते रहने से तथा भगवान का स्मरण करते रहने से मनुष्य भगवान के अनुग्रह का सदुपयोग करके आनंद प्राप्त कर सकता है। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने का अनुग्रह कर दिया, किंतु वह विश्वरूप देखने के लिए सक्षम और सामर्थ्य नहीं था। विश्वरूप की अनंतता से उसे दिग्भ्रम हो गया और वह अपनी स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सका। वो भयाक्रांत और भ्रांत हो गया तथा उसे अपनी भयाभिभूत मन के कारण सभी प्राणी भयभीत प्रतीत हुए। उसे विश्वरूप के मुखों का प्रलय काल की सी भयानक ज्वाला दिख रही थी। विश्वरूप के विकराल पक्ष पर ही अर्जुन के आतंकित मन के केंद्रीभूत होने से उसका भय भीषण और उग्र हो रहा था। इस व्याकुलता से वीर अर्जुन का अहंकार विगलित हो गया। उसकी व्याकुलता और अधीरता ने उसे भगवान की स्तुति करने के लिए प्रेरित कर दिया तथा वह भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति करने में ही शांति खोजने लगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।